राम राम भाइयों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे और खुशहाल होंगे अपनी फैमिली के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मोस्टली टाइम्स देखा गया है। वो है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड विद एग्जांपल एंड फिनोमिनन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के डिफरेंस बताना है। ठीक है। और क्या बताना है, पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। ठीक है। और ये एक बार 2021 में आ चुका है ये क्वेश्चन, और 7 मार्क्स में भी आ चुका है 2 बार ये क्वेश्चन। ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए जान लेते हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के इस वाले टॉपिक को कि इसमें है क्या। तो देखिए, आ गए हम अपने टॉपिक पे। तो देखिए, इसमें मैंने क्या लिख रखा है, सॉलिड। सॉलिड में क्या है, अ सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। यानी कि सॉलिड क्या है, सॉलिड एक ऐसी चीज़ है जिसकी डेफिनेट शेप है, साइज़ है और वॉल्यूम है। यानी उसकी तुम शेप चेंज नहीं कर सकते बिना उस पर कोई प्रेशर अप्लाई करे। ठीक है। जैसे वाटर है, वाटर पे हमने कोई फोर्स नहीं डाला, उसे ऐसे ही भी डाल देंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाती है ना, उसका साइज़ भी चेंज हो जाता है और उसकी क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है कई बार, है ना। तो सॉलिड जो होता है, सॉलिड की हम डेफिनेट शेप, साइज़ और वॉल्यूम रहेगा। ठीक है। तो अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या फ़र्क है। तो देखिए, ये रहा हमारा क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल। ठीक है। और ये रहा हमारा अमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल। ठीक है। तो देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या लिखा है, विच हैव शेप एंड साइज फिक्स्ड एंड पैटर्न ऑफ इंटरमोलिकुलर आर फिक्स्ड। ठीक है। यानी कि इसका शेप और साइज फिक्स रहता है और इसकी इंटरमोलिकुलर स्पेस जो रहती हैं फिक्स रहती हैं। ठीक है। बट हमारे अमॉर्फस सॉलिड में क्या रहेगा, एनी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच द एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज इन अ डेफिनेट लैटिस पैटर्न, है ना। तो देखिए, क्रिस्टलाइन में तो ये इनका पैटर्न है, मतलब सब सीधे हैं तो सीधे जा रहे हैं। देखो, सब सब बराबर से लगे ना, रोज में, कॉलम्स में सब इक्वल साइज है। ठीक है। बट यहाँ पे देखेंगे आप तो ये सब अच्छे कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, कोई लेटेस्ट पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये अमॉर्फस का एग्जांपल हो गया। ठीक है। तो क्रिस्टलाइन का एग्जांपल क्या हो गया, मेटल्स, रॉक्स, आइस। ये हो गए क्रिस्टलाइन के एग्जांपल। ठीक है। मेटल्स हो गए, रॉक्स हो गए, आइस हो गए। जबकि नॉन क्रिस्टलाइन का एग्जांपल क्या हो गया, ग्लास हो गई, प्लास्टिक हो गई। ठीक है। तो और क्या लिखा है नीचे, ऑन कटिंग एज प्लेन स्मूथ, ऑन कटिंग एज प्लेन रफ। यानी देखिए, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम काटते हैं तो उनकी जो उनकी सरफेस निकलेगी कटने के बाद वो एकदम स्मूथ निकलेगी, है ना। जबकि कोई हम प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट या फिर अमॉर्फस सॉलिड हम काटते हैं तो उसकी एजेस कैसी निकलती हैं, रफ। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आपने किसी चीज़ से काटा तो वो रफ सरफेस निकलेगी ना। जबकि उसकी जगह हम डायमंड को काटो या फिर किसी चीज़ को काटो, ऐसे रॉक्स को काटते हैं तो वो एकदम स्मूथ निकलते हैं अंदर से। तो यही फ़र्क है क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन में। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए, नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता है हमारा क्रिस्टलाइन का, वो काफ़ी शार्प रहता है। यानी कि उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, यानी 104 डिग्री टू 105, 106, बस इतना ही रहता है ना। कि 104 डिग्री है तो 105 हो जाएगा, है ना। बट जो हमारे अमॉर्फस सॉलिड होते हैं इसकी बहुत रेंज होती है कि अगर 100 डिग्री है तो या तो दूसरा होगा 105 डिग्री या फिर 110 डिग्री, है ना। इतनी इतनी वो होती है, रेंज होती है। जबकि जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रहता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, वो केवल कुछ पॉइंट्स का ही फ़र्क रहता है। यानी 104 है, 5 हो जाएगा या 106 हो जाएगा, है ना। यही रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं बिना देर करे पॉलीमॉर्फिज्म की, कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। तो देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या बताई है मैंने, दीज आर दो सॉलिड विच हैज़ एबिलिटी टू चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। यानी ये सिचुएशन देख के रंग बदल जाते हैं, समझ गए। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि ऐसे सॉलिड जो कि सिचुएशन के हिसाब से अपनी एबिलिटी चेंज कर देते हैं, अपनी काबिलियत चेंज कर देते हैं, वो होते हैं हमारे पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कार्बन, पेंसिल के अंदर भी कार्बन होता है बट डायमंड के अंदर भी कार्बन होता है, समझ गए। तो पेंसिल की नोक कितनी आराम से टूट जाती है ना। जबकि डायमंड को काटने के लिए केवल डायमंड ही यूज़ करा जा सकता है।
डायमंड को काटने के लिए, समझ गया। तो उसने सिचुएशन के हिसाब से अपना वो चेंज कर लिया ना, कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हुई, ऐसे सॉलिड जो कि अपनी एबिलिटी चेंज कर लें सिचुएशन के हिसाब से, वो होगा हमारे पॉलीमॉर्फिज्म। लाइक एग्जांपल कार्बन, डायमंड इन अ क्यूबिक, सही है, यानी डायमंड क्यूबिक शेप में, उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप जान गए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो एक बार हम दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि हमारा अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में फ़र्क क्या है। तो देखिए क्रिस्टलाइन जो होते हैं उनका क्या है, शेप साइज फिक्स रहेगी, ठीक है, जबकि अमॉर्फस जो होते हैं एक डेफिनेट लेटिस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। नॉट अरेंज, देखिए क्या लिखा है, नॉट अरेंज इन डेफिनेट लेटिस पैटर्न, ठीक है। क्रिस्टलाइन का एग्जांपल हो गया मेटल्स, रॉक्स, आइस, ठीक है। जबकि अमॉर्फस का एग्जांपल क्या हो गया, ग्लास, प्लास्टिक, ठीक है, ये याद रखिए। और कटिंग पे क्रिस्टलाइन देंगे एकदम स्मूथ प्लेन, ठीक है, स्मूथ सरफेस देंगे। अमॉर्फस कैसे देगा, रफ सरफेस देगा, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट हमारा बहुत ही शार्प रहेगा क्रिस्टलाइन में, जबकि वाइड रेंज रहेगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की हमारे अमॉर्फस सॉलिड में, ठीक है बच्चों। तो इन चीज़ों को याद रखना। और हमारे ये टॉपिक भी कवर हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे साथ फार्मेसी पढ़ने में मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप इससे जुड़ी हुई फार्मेसी से जुड़ी नई वीडियोस से भी अपडेट रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।